अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के साथ मैं फजल रहमान शामिल और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल होता क्या है? हमारा जो एफएसए होता है, हम अगर एफएसए के स्ट्रक्चर को मज़ीद सिंपल करके रिप्रेजेंट करना चाहें और हम अपने एफएसए को टेबल की शक्ल में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ट्रांजिशन टेबल की मदद से हम अपने एफएसए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एफएसए को अगर सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ट्रांजिशन टेबल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल में वो एफएसए लूंगा जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक एफएसए कराया था। एफएसए ऑफ ऑल दोज स्ट्रिंग्स which all those string which are started with b or ending with b। हमने एक ऐसा एफएसए देखा था पिछले लेक्चर में जिसमें हर स्ट्रिंग या तो बी से स्टार्ट हो रही थी या फिर बी पे टर्मिनेट हो रही थी। तो इसी एफएसए की ट्रांजिशन टेबल बना के हम देखेंगे ट्रांजिशन टेबल कैसे बनता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टेट्स। स्टेट्स लेने के बाद फिर हम कहते हैं कि स्टेट आफ्टर रीडिंग ए, स्टेट आफ्टर रीडिंग ए। इसी तरह हम एक और कॉलम बना लेंगे कि स्टेट आफ्टर रीडिंग बी, स्टेट आफ्टर रीडिंग बी, स्टेट आफ्टर रीडिंग ए एंड स्टेट आफ्टर रीडिंग बी। अब इसका हम एक टेबल बनाएंगे। ओके, अब ये टेबल कैसे काम करेगा? इस टेबल में कुछ ऐसे होगा कि हम सबसे पहले यहाँ पे स्टेट्स लिखेंगे और फिर स्टेट आफ्टर रीडिंग ए एंड देन स्टेट आफ्टर रीडिंग बी। तो अब अगर हम इस एफएसए में देखें तो हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट 1 है। तो यानी कि हमारा एफएसए जब हमारी मशीन जब वर्किंग स्टार्ट करेगी तो वो स्टेट 1 से स्टार्ट करेगी। तो इट मींस हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेट 1 जो कि इनिशियल स्टेट है। 1 के साथ मैंने माइनस का सिंबल डाल दिया यानी कि ये जो हमारे पास 1 है ये स्टार्टिंग स्टेट है। अगर 1 स्टेट से हम ए रीड करते हैं तो हम किस स्टेट पे आते हैं? स्टेट 1 से ए रीड करने के बाद हम स्टेट 3 पे आते हैं। यानी कि अगर हम स्टेट 1 पे हैं और हम ए रीड करते हैं तो ए रीड करने के बाद हम कहाँ जाते हैं? स्टेट 3 पे। इसी तरह अगर हम स्टेट 1 पे हैं और हम बी रीड करते हैं तो स्टेट 1 से बी रीड करने के बाद हम 2 पे आ जाते हैं, स्टेट 2। और स्टेट 2 के साथ प्लस का सिंबल है यानी कि स्टेट 2 हमारे पास एंडिंग स्टेट है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम बारी बारी हर स्टेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे और हम बताएंगे कि किसी भी स्टेट से अगर एक ही ट्रांजिशन जाएगी तो कंट्रोल किस स्टेट के पास जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें स्टेट 2 की तो हमारे पास जो स्टेट 2 है जिसको हमने फाइनल स्टेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फाइनल स्टेट 2 से ए रीड करते हैं तो भी आप 2 पे रहते हैं और बी रीड करते हैं तो भी 2 पे रहते हैं। यानी कि स्टेट 2 से अगर हम ए रीड करते हैं तो भी हम स्टेट 2 पर ही रहते हैं और स्टेट 2 से अगर हम बी रीड करते हैं तो भी हम स्टेट 2 पर ही रहते हैं। स्टेट 1 और 2 हो गई। अब हम देखते हैं स्टेट 3 को। अब हम बात करते हैं स्टेट 3 की। अगर स्टेट 3 पे हम हैं और मशीन ए रीड करती है तो ए रीड करने के बाद मशीन अगर स्टेट 3 से ए रीड करती है तो मशीन स्टेट 3 पर ही रहती है। ओके, और अब अगर हम बी की बात करें कि अगर मशीन स्टेट 3 पे है और बी रीड करती है तो क्या होगा कि अगर मशीन स्टेट 3 पे है और मशीन बी रीड करती है तो मशीन स्टेट 4 के पास आएगी। मशीन अगर स्टेट 3 पे है और मशीन बी रीड करती है तो मशीन स्टेट 4 के पास आएगी जो कि फाइनल स्टेट है। ओके, स्टेट 1 भी हो गई, 2 भी हो गई, 3 भी हो गई। अब हम स्टेट 4 को ट्रांजिशन टेबल में लिखेंगे। स्टेट 4 जो कि जिसके साथ प्लस का सिंबल है इट मींस कि स्टेट 4 फाइनल स्टेट है। अब हम फाइनल स्टेट 4 इधर यहाँ पे मेंशन करते हैं और हम कहते हैं कि फाइनल स्टेट 4 से अगर हम रीडिंग ए अगर हम ए रीड करते हैं तो मशीन कहाँ पे जाएगी? मशीन स्टेट 3 पे जाएगी। और इस फाइनल स्टेट से ये जो 4th स्टेट है इससे अगर मशीन बी रीड करती है तो बी रीड करने के बाद मशीन कहाँ जाएगी? मशीन 4th स्टेट पर ही रहेगी। तो ये था हमारा ट्रांजिशन टेबल।
हमने देखा कि हमारा जो एफएसए था, इस एफएसए को हमने ट्रांजिशन टेबल की मदद से बड़ा सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर दिया है कि कौन सी स्टेट से ए रीड करने के बाद हम कौन सी स्टेट पे जाते हैं और कौन सी स्टेट पे बी रीड करने के बाद हम कौन सी स्टेट पे जाते हैं।